बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे। तो आज हम इस लेक्चर में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा समराइज कर लेते हैं और उनके ग्राफ देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले कंसीडर करेंगे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपना आया था, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो के क्यू आर कैप ओवर आर स्क्वायर। और इसका अगर ग्राफ अगर आप शॉर्ट में ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा नेचर का आएगा कि r इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r, तो ये कुछ इस नेचर का आ रहा था। r इक्वल्स टू 0 पर इन्फिनिटी की तरफ कर रहा था और r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो ये हो गया हमारे पॉइंट चार्ज के लिए। और दूसरा सेकंड जो आता है हमारे लिए वो टू चार्ज सिस्टम या रिंग आता था। जैसे कि अगर हमारे पास दो चार्ज रखे हुए हैं, टू चार्ज सिस्टम, और हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जैसे मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ। ये आपका एक चार्ज हो गया, ये आपका चार्ज हो गया, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a। तो यहाँ पर अगर x डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज चार्ज q, और इक्वल चार्जेस के लिए हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो चार्ज q, और यहाँ p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आया था, जो आपको याद होगा, k इंटू 2q इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चे जेई के बच्चे हैं, उनको ये एक्सप्रेशन डेराइव करना भी आना चाहिए, लेकिन नीट के बच्चों को ये एक्सप्रेशन याद होगा उतना ही काम चल जाएगा। और इसका ग्राफ भी, जैसे बच्चे हम समरी कर रहे हैं, इसका ग्राफ कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ x इक्वल्स टू पॉजिटिव में कुछ ऐसे जाएगा, ये इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर x एक्सिस पर x, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा एट x इक्वल्स टू a/√2। तो बहुत अच्छी तरह बच्चों याद करना है। अब सिमिलर कर्व आपका क्या बनेगा, हमारा टू चार्ज सिस्टम या थ्री चार्ज सिस्टम के लिए भी बनता है कॉन्फ़िगरेशन, और एक रिंग के लिए भी बनता है। सिमेट्रिक चार्ज जो होंगे उनके लिए ऐसा होगा। अगर रिंग है और रिंग के हमने क्या देखना है, एक्सिस पर, वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर रिंग के एक्सिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक रिंग आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और उसके एक्सिस पर हम देखेंगे, ये आपका एक्सिस हो गया, और इसमें हम बोल देते हैं कि x डिस्टेंस दूर कोई भी पॉइंट P है, कहाँ से, एक्सिस से, सेंटर से, ठीक है, और नेट चार्ज ऑफ द रिंग इज Q। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का जो एक्सप्रेशन आया था बच्चों, वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट वाज इन k टोटल चार्ज ऑफ द Q इंटू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस r इज द रेडियस, r क्या है, रेडियस ऑफ द, और ये पावर 3/2। ये बच्चे याद रखना, और इसको आई कैप में लिख सकते हैं। ये कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा। आई कैप किधर है हमारा, इधर ही है, इधर हमारा आई कैप डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही रहेगा अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो आप देख रहे हो इन दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों एक्सप्रेशन में। यहाँ पर टोटल चार्ज आ गया सिस्टम का 2q, और यहाँ पर चार्ज q आ गया, दोनों का एक्सप्रेशन सिमिलर होंगे। इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। अगर इसका हम कर्व बनाएं तो
कर्व बच्चों कैसे ड्रॉ होगा, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपकी एक्सिस बन जाएगी। अगेन उसको आप ड्रॉ करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज होगा और एक पॉइंट पर आते ये आपकी एक्स है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन ये मैक्सिमम अचीव करेगा कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू ए बाई या आर बाई रूट 2 लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस अपॉन रूट 2। अब जो इसको कुछ नेगेटिव में भी ड्रॉ कर लेते हैं लोग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉइंट इधर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में था उसको हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस में ड्रॉ किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा यानी कि लेफ्ट साइड होगा उसको हम थोड़ा सा नेगेटिव वाई एक्सिस में ड्रॉ कर देंगे और ये मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वाई एक्सिस में कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक रहेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो x इक्वल्स टू माइनस आर बाई रूट 2 पर आ जाएगा। तो दोनों तरफ एक मैक्सिमा अचीव होगा आपका राइट में और लेफ्ट में दोनों। ये रिंग यहाँ पर रिंग रखी हुई है, ठीक है, ये x एक्सिस डिस्टेंस। तो ये हमने पहले इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, बट समराइज करते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनफाइनेटली लार्ज नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं इनफाइनेटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग वर्ड जब समझ में आएगा बच्चों जब हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग शीट में एक डिफरेंस रहता है। नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट इनफाइनेटली लार्ज होना जरूरी है। तो इनफाइनेटली लार्ज कैसा होता है कि यार मैं थोड़ा सा आपको व्यू बताता हूँ, ठीक है। इस टाइप से कुछ रहेगा। आप ये देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी ये इन्फिनिटी रीच कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। बच्चों ये बाई लेंथ भी इन्फिनिट है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी बात है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा था बच्चा वो इंडिपेंडेंट ऑफ आपका क्या आया था, डिस्टेंस सिग्मा अपॉन 2 यानी कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी पी पॉइंट पर ले होगी, ठीक है। जिस प्लेन में ये शीट लाई कर रही है, इस प्लेन में ये शीट लाई कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर में कोई भी पॉइंट लोगे वहां पर सब जगह कांस्टेंट आ रहा है। ये नोट करने वाली बात ये है कि ये बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक हो गया। इसके बाद हमने वैरायटी जो रखे हैं फिफ्थ और सिक्स्थ में, जैसे हम कर सकते हैं थिन शेल के बारे में बात करते हैं, चार्ज शेल के बारे में बात किया था। चार्ज शेल में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि फर्स्ट वाला था इनसाइड और आउटसाइड। ये आपका शेल है, तो इनसाइड पॉइंट पर इनसाइड द शेल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया था, 0 आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0। लेट से इसको मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, पी पॉइंट विच इज डिस्टेंस, कोई भी इनसाइड पॉइंट है पी पॉइंट, और आउटसाइड पॉइंट कैसा होगा, P1 पॉइंट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, ये डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 का एक्सप्रेशन जो आया था इट वाज वेरी सिमिलर। अच्छा, इसमें Q चार्ज लेना पड़ेगा, शेल का कितना चार्ज है, यानी कि थिन शेल थिन हॉलो स्फीयर पर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। ये भी देखना है कि दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्सप्रेशन हमारा आया था KQ बाई R स्क्वायर इंटू आर कैप।
जस्ट लाइक सेम एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का जो एक्सप्रेशन आया था, बस डिफरेंस आपका क्या आया है कि इनसाइड वाले पॉइंट पर, यानी इनसाइड वाले पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये जीरो होगा। और ये जो सेकंड निकाला है हमने, ये किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट ऑफ द शेल। अब इसका ग्राफ अगर बच्चों देखें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से हमने ग्राफ पहले ड्रॉ कर चुके हैं, तो बस समराइज कर रहे हैं हम यहाँ पर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आर, तो हमने कैसा ग्राफ बनाया था बच्चों, आर इक्वस टू आर पर हमने ग्राफ बनाया था, आर इक्वस टू आर, ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, अच्छा 0 टू आर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जा रहा था, और आर इक्वस टू आर पर फिर डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन। तो यहाँ से यहाँ पर 0 था, ठीक है। तो ये आपको हॉलो स्फीयर या शेल की बात करें तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। इसके बाद हमने कंसीडर किया था 6 पॉइंट जो होगा सॉलिड स्फीयर और सिर्फ सॉलिड चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर में भी हमने दो वैरायटी देखी थी, एक इनसाइड पॉइंट और एक आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम आउटसाइड पॉइंट की हम बात करें, आउटसाइड पॉइंट पर जो एक्सप्रेशन आया था E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर का आया था, जस्ट लाइक सेम एज पॉइंट चार्ज। तो ये देख लिया था हमने सेम। अच्छा, सेकंड था इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट पर अगर बच्चों आपको याद हो तो ये हमने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिया था, के क्यू आर बाई आर क्यू, ऐसा एक्सप्रेशन आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों कैसा ग्राफ बना था, याद है आपको, लीनियर वेरी कर रहा था, आर इक्वल्स टू आर था, एक्स एक्सिस पर हमने आर ड्रॉ किया था, और वाई एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो आपने आर इक्वल्स टू आर तक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ये क्या होगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कैपिटल आर, तो लीनियर वेरी कर रहा है, और ये आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। तो यहाँ पर लीनियर इंक्रीज कर रहा है, फिर ये स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है, 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये डिक्रीज करेगा। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर हमने देख लिए कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे। हॉलो स्फीयर का देख लिया, सॉलिड स्फीयर का देख लिया, इन्फिनिट शीट का देख लिया, पॉइंट चार्ज का देख लिया। अच्छा बच्चों, लाइन चार्ज का भी हमने बनाया था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज बोल सकते हैं हम, लीनियर चार्ज भी बोल सकते हैं, लाइन चार्ज। तो बच्चों इसके लिए हमने कैसे कंसीडर किया था, एक वायर है, वायर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये इधर भी, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस A, ये पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमने क्या लिखा था, 2k लैम्डा बाई A। तो लैम्डा क्या है, एक्सप्रेशन। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन है, इसी डायरेक्शन में आएगा। अब लाइन चार्ज, ये इनफिनिट लाइन चार्ज है, इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमें पहचान चाहिए। अच्छा, अब मैं दो आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा, जैसे 8th में पॉइंट में हम बोलते हैं, एक हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है वो देखेंगे हम, ठीक है।
अच्छा बच्चों, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहो तो अगर लीनियर चार्ज का आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा? आप कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं ग्राफ को। तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो खुद बना के देखें, और जो नीट वाले बच्चे हैं इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह याद करें। 1/a के प्रोपोर्शनल होता है। 1/a का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा करके जाता है, कुछ ऐसा करके जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस हम इसको डी बोल दे सकते हैं या एक्स बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे ए डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है बच्चों। इसके बाद इन्फिनिटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कैसा होगा? चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं ये हमारा हॉलो सिलेंडर हो गया। ये बच्चे हॉलो सिलेंडर बन जाएगा हमारा कुछ कुछ ऐसे। ये कुछ हॉलो सिलेंडर है। तो सारा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पर? सरफेस पर। सारे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसको इनफाइनेटली लॉन्ग बोला है तो हमने इस डायरेक्शन में ये इनफाइनेटली लार्ज होगा। तो बच्चों इसका एक्सप्रेशन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर भी इनसाइड पॉइंट पर जीरो होता है। इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और जो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आएगा लिखेंगे सिग्मा इंटू आर ओवर स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन। ये बच्चों क्या है कि यहाँ पर ये एक्सिस है इसकी सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की, और एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। सो सिग्मा क्या होगा बच्चों? सिग्मा विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा होगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल आर क्या है? इज द रेडियस। इस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? और इसकी हाइट क्या होगी बच्चों? इनफाइनाइट हाइट हाइट होगी। इसका रेडियस फिक्स है लेकिन हाइट फिक्स नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। तो इसके दो एक्सप्रेशन आएंगे, आउटसाइड के लिए आएगा, इनसाइड के लिए जीरो आएगा। इसके बाद अच्छा, ये जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ या फिर इसको डू इट योरसेल्फ में रखो, ये आपको प्रूव करना है कि ये आएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आएगा। आप इसमें गॉस लॉ की हेल्प लोगे। गॉस लॉ के हेल्प से गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ यूज करके इसमें गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लेंगे। एक बार ही आप एक अंदर एक सिलेंडर लोगे जब इनसाइड पॉइंट के लिए निकालना है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए एक आउटर सिलेंडर लेंगे। तो जैसे हमने एक हॉलो स्फीयर के लिए निकाला था इनसाइड और आउटसाइड दोनों बारी हमने, फिर फ्लक्स निकालेंगे, एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करेंगे, सिमेट्री के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये बच्चों ये इसको होमवर्क मानो या कुछ गॉस लॉ के हेल्प से आप इसको ड्राइव करना। नहीं आता है तो इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम सॉलिड सिलेंडर का देख सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड चार्ज चार्ज सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, इसमें हम पहले ही बोल देते हैं कि चार्ज डेंसिटी ये होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हम क्या बोलेंगे? इसको रो बोलेंगे, ठीक है। आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब बच्चों ये भी क्या होगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। बट इसमें अब चेंज क्या है? पहले हॉलो था, अब ये सॉलिड बन जाएगा। तो आपका सिलेंडर कुछ ऐसा होगा जैसे अभी हमने ड्रॉ किया था। तो दिस वुड बी, आपका सिलेंडर जो होगा वो इनफाइनाइटली लॉन्ग ही होगा, ठीक है। बस अब ये रेडियस हमने आर बना दिया, ठीक है। सो ये इसका रेडियस आर है, ये इसकी कुछ एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। एक्सिस से ये रेडियस आर होगा, सॉलिड है बच्चों, और ये इधर एक्सटेंड कर रहा है,
इन्फिनिटी बहुत लॉन्ग सिलेंडर है, बट सो यहाँ पर भी दो केसेस जनरेट होंगे। एक होगा ई इनसाइड, इनसाइड पॉइंट पर, और तो पहले इनसाइड पॉइंट का मैं बता रहा हूँ। इनसाइड पॉइंट का जो एक्सप्रेशन आता है बच्चों, वो कुछ ऐसा आएगा, डेंसिटी इंटू आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। कहने का मतलब है कि एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस पर आपने एक पी पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा, डेंसिटी इंटू आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको भी हम आप डेराइव करेंगे और सेम आप गॉस लॉ अंदर लगाएंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। अगर आप नहीं डेराइव कर पाते हैं तो इसको मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए डू इट योर सेल्फ के लिए होमवर्क हो जाएगा, आप ये ऐसे समझो। और जो नीट वाले बच्चे हैं इनके सीधे रिजल्ट याद कर लेंगे, उनको डेरिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट पर जैसे हम मान लेते हैं एक्सिस से किसी भी आर डिस्टेंस। अच्छा, इस केस में आप ये देख सकते हैं कि आर इज लेस देन कैपिटल आर, और सेकंड वाले में क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, इनके लिए आप क्या कर सकते हो, इनके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब सॉलिड के लिए आप जो ड्रॉ करोगे, सॉलिड का ग्राफ कैसा होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलरली हम वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस, ये आर होगा। सो अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल आर, और यहाँ पर 1/r के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये कैसे वेरी करेगा, कुछ ऐसे वेरी करेगा जैसे सॉलिड सिलेंडर में आया था। और ये पॉइंट होगा आपका r इक्वल्स टू कैपिटल आर, उसके बाद ये ऐसे करके होगा, ठीक है। यहाँ पर बस चेंज ये आएगा कि 1/r के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल आर। और आप देख सकते हैं सरफेस पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये एक्सप्रेशन बनेगा। आप दोनों एक्सप्रेशन में से कोई से में भी कैपिटल आर की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से और यहाँ से दोनों आएगा। तो आप इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे, दोनों पर ये एक्सप्रेशन आएगा, सॉरी सिग्मा नहीं है, इट्स रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस आएगा। तो ये 1/r के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, हमने हॉलो का भी नहीं बनाया, तो हॉलो सिलेंडर का भी हम एक बार ग्राफ बना सकते हैं। तो हॉलो सिलेंडर का जो ग्राफ होगा, हॉलो सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो आएगा, अंदर यानी कि इनसाइड पॉइंट पर, आपको पता है इनसाइड पॉइंट पर कैसा आया था, 0 आया था। और आउटसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट का वैल्यू हमने बताया, ठीक है। तो आप एक बार इसका एक्सप्रेशन देख लो, एक्सप्रेशन देखो बच्चों, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कैसा है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ बनाना इजी होना चाहिए। तो 0 को आप सीधे बना सकते हो ऐसे करके, भाई ये 0 हो गया। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, r इक्वल्स टू आर, ये r इक्वल्स टू कैपिटल आर। और जैसे ही r इक्वल्स टू कैपिटल आर अचीव हो जाएगा तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन 1/r के प्रोपोर्शनल जाएगा। और ये जो बनेगा, ये कितना बनेगा बच्चों, सिग्मा। आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन में आप r की वैल्यू कैपिटल R डाल देंगे, r की वैल्यू कैपिटल R डाल देंगे तो क्या होगा, ये r कैंसिल हो जाएगा और आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, और ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है, 1/r के प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे r इंक्रीज होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके मैंने आपको सारे ग्राफ्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन बता दिए। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रहे। आगे हम जो देखते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हमें अगर थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं।
बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हमें दिया हुआ है टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल of radius r1 and r2 where r2 is greater than r1 have total charges q1 and q2 respectively. Derive the expression of electric field as a function of r and plot electric field versus r graph. यानी कि हमें एक शेल दिए हुए हैं, दो कंसेंट्रिक शेल दिए हुए हैं जिसका रेडियस r1 और r2 है, r2 आउटर वाला है और r1 अंदर वाला है। r1 पर चार्ज है q1 और r2 पर चार्ज है q2। सो अब इन सिस्टम है, गिवन सिस्टम का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना है, यानी कि हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का एक ग्राफ प्लॉट करना है। बच्चों इसको करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, ये तीन रीजन। तो हमें तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में ई है। तो आप बच्चों क्या देखोगे, आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस लोगे, एक ऐसी कोई गॉसियन सरफेस लोगे, गॉसियन सरफेस लोगे और फिर से वही काम करोगे, यानी कि आप ई डॉट डी ए लिखोगे, ई डॉट डी ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और राइट साइड में क्यू एनक्लोज्ड, और फिर कहेंगे क्योंकि सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है सारे पॉइंट्स पर, यानी कि जितनी भी हमने आर्ग्यूमेंट हमने शेल के लिए दी थी सारी होंगी। तो आप इसको देख सकते हो कि RHS में क्यू एनक्लोज्ड हमारा 0 आएगा, यानी कि इस गॉसियन सरफेस जो हमने ली है अंदर, इसमें कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो आप स्ट्रेट अवे यू कैन से, आप कह सकते हो कि राइट साइड में अगर 0 है तो LHS भी 0 होना चाहिए, यानी कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम DA ऐसे लिखेंगे, हम वही आर्ग्यूमेंट देंगे कि भाई ये कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, हम इसके बारे में पहले बता चुके डिटेल। तो हम यहां से ये डिड्यूस करेंगे कि E इंटू 4πr² इक्वल्स टू 0, जैसे हमने शेल के लिए बोला था। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 0 मिल जाएगा, इन रीजन फर्स्ट रीजन की बात करें 0 मिल जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसके बाद हम सेकंड रीजन पे जाएंगे। आप देख सकते हो, देखो ये शेल 1 के अंदर भी था रीजन 1 और 2 के अंदर भी था, तो ना तो वो R1 का इफेक्ट आ रहा था ना R2, यानी कि ना चार्ज 1 का इफेक्ट आ रहा था ना चार्ज 2 का इफेक्ट आ रहा था, कि इट वाज इनसाइड। ये कहाँ था, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल दोनों के अंदर था रीजन 1। रीजन 2 क्या है, इन बिटवीन है, यानी कि छोटे वाले शेल से बाहर है और बड़े वाले शेल के अंदर है। तो आप यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे, ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे, तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो, अगेन यू विल राइट, अब हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन 2, आर्ग्यूमेंट हमारे ऐसे ही जाएंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेम आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। हम क्या कहेंगे, ये गॉसियन सरफेस सारे पॉइंट सिमेट्रिक हैं, शेल 1 के भी बाहर हैं, शेल 2 के, लेकिन यहां पर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक जैसे हैं, इनका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अगेन हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा, ई डॉट डी ए लिखेंगे, राइट साइड में क्यू एनक्लोज्ड। अब आर्ग्यूमेंट हम ये देंगे, भाई ई डॉट डी ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए को सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, E इंटू 4πr², 4πr²। और बच्चों यहां पर जो R है वो R2 से तो छोटा होगा और R1 से बड़ा होगा, जो रीजन 2 है वो ये स्पेसिफाई करता है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर आप देखोगे इस सरफेस को वापस से देखो, RHS को देखना है आपने, क्या देखना है, ये क्यू एनक्लोज निकालना है।
अब ये गॉसियन सरफेस को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो Q1 वाला है, Q2 तो बाहर है, तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड में सिर्फ Q1 वाला फैक्टर आएगा, तो आप इसको Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हुए आपको ये लिख जाएगा Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा KQ1 बाय आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, और आर के बारे में हमने बता दिया ये R1 R2। अब बच्चों इसके बाद बचता है हमारा रीजन 3। रीजन 3 में हम R के ऊपर क्या कमेंट करेंगे, R R2 से ज्यादा होगा, R2 से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली R1 से भी ज्यादा होगा। तो आप एक बार फिर से ग्राफ को देख लें, सॉरी इस फिगर को देख लें, और यहां पर आप जब गॉसियन सरफेस लोगे, अब गॉसियन सरफेस आपका रीजन 3 में चला गया। अब रीजन 3 में देखोगे तो आपका जो R है वो क्या होगा, R2 से भी ज्यादा होगा, आपका R क्या होगा, R2 से ज्यादा होगा। तो आप जब Q एनक्लोज देखने जाओगे इस रीजन के अंदर, तो बच्चों कितना चार्ज एनक्लोज होगा, तो यहाँ पर Q1 भी एनक्लोज्ड है और Q2 भी एनक्लोज्ड है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जब चार्ज एनक्लोज्ड की बात करेंगे तो Q1 प्लस Q2। हम थर्ड एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटीग्रल E डॉट dA, और RHS में आप Q1 एनक्लोज को मैं Q1 प्लस Q2 डायरेक्ट लिख दूं, लिख सकते हैं। अब आप देखोगे इसको आप E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे, और इसको लिख दोगे आप Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास एक्सप्रेशन जो आएगा, आप इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। सो अल्टीमेटली आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को आप डायरेक्ट पूरा लिख सकते हो K Q1 प्लस Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि R की वैल्यू क्या है, R2 से ज्यादा है। ठीक है बच्चों। अब ये कहानी आती है कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, पहले एक्सिस बनाओगे, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और एक एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस में आप क्या लोगे, आर लोगे, और वाई एक्सिस में आप ई लोगे। तो यहां पर एक तो 0 पॉइंट होगा और एक पहला पॉइंट बनेगा r इक्वस टू R1 और दूसरा पॉइंट बनेगा r इक्वस टू R2। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि ये रीजन 1 होगा और ये रीजन 2 होगा और ये रीजन 3 होगा। तो बच्चों आप देखोगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम बताएं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो R1 पे आएगा वो KQ1 बाई R1, क्योंकि R इक्वस टू R1 हो जाएगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ1 प्लस Q2 बाई R2, ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई आप ये देखोगे 0 टू R में तो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ तो आपका जैसे ही आप शेल 1 के बाहर पहुंचे, आपके 2 शेल थे, एक ये था और एक और शेल था, ये था। जैसे ही शेल 1 के बाहर पहुंचेंगे, यानी कि आप ये आपका Q1 है, ये चार्ज Q1 मिल गया आपको, और ये चार्ज Q2। जैसे ही शेल 1, देखो यहां से आप यहां तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जैसे ही शेल 1 के बाहर पहुंचोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, और या इस पॉइंट से इस पॉइंट में ये डिक्रीज होगा, है ना, 1 बाई आर स्क्वायर में डिक्रीज होगा। तो आप इस कर्व को कुछ ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे।
ये डिक्रीज होते हुए थे एक पॉइंट पर आएगा और जैसे ही शेल 2 आ जाएगा, शेल 2 के बाहर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा और ये क्या होगा, के Q1/R1 इस पॉइंट पर था और ये बाहर जाते ही आपका ये रेडियस तो R2 हो जाएगा और टोटल चार्ज इसके एनक्लोज कितना हो जाएगा, Q1 + Q2। तो ये एक्सप्रेशन यहां पहुंच जाएगा और फिर ये इंफिनिटी तक ऐसे डिक्रीज करेगा और इस पॉइंट पर यहां से यहां पर आप 0 देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। अब आपको ये कमेंट करना होगा कि R2 ज्यादा है या R1 ज्यादा है, लेकिन आप अगर ओवरऑल बिहेवियर देखोगे तो ग्राफ का ऐसे आएगा, 0 से R में ऐसे जाएगा, 0 होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर R = R1 पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा अपने को और फिर इस रीजन में यानी कि रीजन 2 में ये डिक्रीज करेगा और जैसे ही इस शेल को क्रॉस करोगे आप, ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट में देख सकते हो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट में भी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज का इंट्रोडक्शन है। मतलब आप जैसे ही आप चार्ज को क्रॉस करोगे, आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है, इस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। हम बाद में इस चीज को बताएंगे कि जब भी हम चार्ज को क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली चेंज होएगा। तो आप जैसे ही अंदर से बाहर जा रहे हो, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से ही हो जा रहा है। आप रीजन 2 से रीजन 3 में शिफ्ट करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली, अब जैसे रीजन 3 में जाओगे इस पॉइंट पर इतना हो जाएगा और फिर ये इंफिनिटी तक डिक्रीज करेगा। तो आप इस तरह से इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m in charge q is placed in an electric field E which varies with time as E = E0 sin omega t। यानी कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। इट विल गो SHM, ये बताया हुआ है कि ये SHM परफॉर्म करेगा हमारा चार्ज। अब फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, यानी कि इस HM का हमने एम्पलीट्यूड निकालना है। तो बच्चा थोड़ा सा ब्रीफ में हम SHM को देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि SHM क्या होता है। बच्चों SHM की जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है उसमें होता है F = -kx। इस टाइप की कोई भी फोर्स अगर हमें मिलती है तो उसको हम बोलते हैं कि इफ द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM इफ दिस टाइप ऑफ फोर्स इज एक्सर्टिंग ऑन द पार्टिकल। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल पर ऐसी फोर्स कुछ लग रही है जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ऐसी फोर्स जो भी होगी हमें उससे SHM रिजल्ट होता है। ठीक। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम दोनों साइड में m से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, F/m = -k/m इंटू x। तो बच्चों LHS में देखोगे F/m न्यूटन सेकेंड लॉ से आप इसको लिख दोगे एक्सेलरेशन और ये हो जाता है k/m। अच्छा, k/m एक कांस्टेंट होता है और इसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। ये इक्वेशन आती है ω²x। सो अगर आपका SHM होगा तो ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है पार्टिकल का, ठीक है, पार्टिकल को दिया हुआ है कि पार्टिकल का चार्ज m है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E0 sin ओमेगा t। ठीक है, सो बच्चों आप क्या करोगे, टोटल फोर्स निकालोगे पार्टिकल पर। तो पार्टिकल पर जो फोर्स होती है वो Q इंटू ई होती है और यहाँ पर Q की वैल्यू है कैपिटल Q और E की वैल्यू है E0 sin ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखेंगे कि फोर्स आपकी Q0 sin ओमेगा टी, Q इंटू E0 इंटू साइन ओमेगा। अब आप दोनों तरफ m से अगर डिवाइड कर दें, F/m इक्वल्स टू Q/E0 अपॉन m साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो LHS में आपको देखेगा A Q/E0/m साइन ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखोगे कि A की मिनिमम वैल्यू
ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस क्यू ई नॉट अपॉन एम हो जाएगी और ए की मैक्सिमम वैल्यू होगी इक्वल्स टू प्लस क्यू ई नॉट बाई एम हो जाएगी। अब ये बच्चों कैसे निकाली हमने ए मिनिमम और मैक्सिमम? क्योंकि हमें पता है कि साइन ओमेगा टी की जो मिनिमम वैल्यू है, साइन कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 से 1 पर, -1 से 1 के बीच में होगी। तो जब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिनिमम होती है -1, अगर इसकी मिनिमम निकालोगे तो -1, तो जब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो ए की वैल्यू इतनी हो जाएगी माइनस क्यू ई नॉट अपॉन एम, और जब इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी क्यू ई नॉट बाई एम, तो ये मैक्सिमम होगी। यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इस और इसके बीच में वेरी करता है। जब भी हम एक्सेलरेशन लिखते हैं -ω²x, ठीक है, तो x हमारा कहां से वेरी करता है, -a से a वेरी करता है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू जो लिखते हैं, एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू होती है -ω² SHM में, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ω²a, ठीक है बच्चों, क्योंकि पार्टिकल +a से -a तक वेरी करता है। तो आपकी SHM की ये इक्वेशन थी। तो आपका पार्टिकल में जैसे ही x वेरी करेगा आपका एक्सेलरेशन भी वेरी करता है, ठीक। तो अब पार्टिकल कहाँ से जाता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई ये पोजीशन -a से +a पोजीशन के बीच में SHM परफॉर्म करता है। तो एक्सेलरेशन की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू में भी आप देखो वेरी होता रहता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू इतनी आ गई है और मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, मिनिमम वैल्यू -ω² और मैक्सिमम वैल्यू। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, आप देख रहे हो ये मिनिमम से ये मिनिमम और ये मैक्सिमम से ये मैक्सिमम, तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि क्यू ई नॉट बाई एम इक्वल्स टू -ω²a। आप ऐसे भी कर सकते हो या ए मैक्स से कंपेयर कर सकते हो, क्यू ई नॉट अपॉन एम इक्वल्स टू ω²। दोनों इक्वेशन से आपके पास ए की वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड, ए क्या होता है यहाँ पर बच्चों, एम्पलीट्यूड। तो इस केस में, दोनों केस में ए की वैल्यू आपकी क्या निकाली है, देखो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी क्यू ई नॉट अपॉन एम ओमेगा। तो आपको फाइनल रिजल्ट ये आ जाता है जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाती है क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा²। ठीक है बच्चों।